Guys, welcome to the channel. Today's topic is asepsis. Definition. Asepsis is a state of being free from disease causing microorganism. Asepsis यानी मतलब कोई भी disease causing microorganism तुम free हो, मतलब तुम्हें वो नहीं है, उसे बोलते हैं asepsis. तो it refers to all methods and procedures used to prevent contamination and infection. जो भी मेथड्स रहते हैं हम अपने मेडिकल फील्ड में यूज़ करते हैं, कोई भी मेथड हो गया जिससे तुम प्रोसीजर कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो जिससे इन्फेक्शन तुम्हें नहीं होगा, कंटामिनेशन नहीं होगा, उसे बोलते हैं सेप्सिस. इन माइक्रोबायोलॉजी एंड नर्सिंग अ सेप्सिस इज यूज टू प्रोटेक्ट पेशेंट्स, स्टाफ एंड एनवायरनमेंट फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स. इन माइक्रोबायोलॉजी नर्सिंग में सेप्सिस से हम कोई भी पेशेंट, स्टाफ और एनवायरनमेंट को हार्मफुल माइक्रोब से बचाने का ट्राई करते हैं सेप्सिस की टेक्निक से. इसके टाइप्स देखेंगे. Asepsis is of two main types. Medical asepsis, cleaning technique. It means reducing the number of microorganisms and preventing their spread. मेडिकल एसेसिस में नंबर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म हम क्लिनिकल फील्ड से, क्लिनिकल एरिया से हम रिड्यूस कर देते हैं. जैसे इसका पर्पस है टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन. इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन, इन्फेक्शन फैलता नहीं है मेडिकल एसेसिस से. फिर एग्जांपल है इसके हैंड वॉशिंग, क्लीनिंग पेशेंट्स बेड, वेयरिंग ग्लव्स, यूजिंग क्लीन ड्रेसिंग, proper disposal of waste used in daily nursing care, bed making, giving oral medication, cleaning wounds. हमें कभी भी नर्सिंग केयर देते वक्त हमेशा हैंड वॉशिंग करनी है और पेशेंट से कांटेक्ट में आने के पहले हैंड वॉशिंग करना ज़रूरी है नर्सिंग करियर में. और बेड मेकिंग के वक्त एंड गिविंग ऑरल मेडिकेशंस, क्लीनिंग वूंड्स, हमें ये सब में सारी असेप्टिक टेक्निक्स का यूज़ करना है. Then second is surgical asepsis, sterile technique. It means complete elimination of all microorganism, include spores. ये स्पोर्स जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, तो वो उसे भी एलिमिनेट करता है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पूरी तरह से किल कर देता है, उसे बोलते हैं सर्जिकल एसेप्सिस. ये हम सर्जरी में यूज़ होता है, इसको स्टेराइल टेक्निक बोलते हैं. इसका पर्पज़ है टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इन क्रिटिकल एरियाज. जैसे कि सर्जरी हो गया या फिर ओपन वुंड हो गया, तो वहाँ पे हमें पूरा तरह से स्टेराइल रखना है ताकि पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो. एग्जाम्पल्स है इसके स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स, वियरिंग स्टेराइल ग्लव्स एंड गाउन, यूजिंग स्टेराइल ड्रेप्स, स्टेराइल ड्रेसिंग ऑफ वुंड्स. तो हमें इसमें स्टेराइल करना रहता है सर्जरी के वक्त. कभी भी हमें स्टेराइल करना पड़ता है, तो वही चीज़ है ये. Then used in operation theater, catheterization, injections, dressing of deep wounds. हम कभी भी बॉडी के अगर अंदर प्रोसीजर्स करना है तो उसमें हमें स्टेराइल रखना ही होता है, कुछ भी जिससे भी हम प्रोसीजर कर रहे हैं वो. फिर देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ असेप्सिस. ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी केप्ट अवे फ्रॉम द पेशेंट. ओनली स्टेराइल आइटम्स आर यूज्ड इन स्टेराइल एरियाज. कंटामिनेटेड आइटम्स शुड नॉट टच स्टेराइल ऑब्जेक्ट्स. तो जैसे हमारे ऑल माइक्रोऑर्गेनिज्म मस्ट बी केप्ट अवे फ्रॉम पेशेंट, तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो पेशेंट कॉन्टैक्ट में नहीं आने चाहिए. स्टेराइल आइटम्स आर यूज ऑन स्टेराइल एरियाज. ओनली स्टेराइल आइटम्स हमें स्टेराइल एरियाज में यूज़ करना है. कंटामिनेटेड आइटम्स शुड नॉट टच स्टेराइल ऑब्जेक्ट्स. कुछ भी कंटामिनेटेड एरिया में स्टेराइल ऑब्जेक्ट नहीं रखना है ताकि वो इन्फेक्टेड ना हो. हैंड्स मस्ट बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर्स. हमें हाथ हमेशा ही वॉश रखने हैं हमारे स्टेराइल टेक्निक से बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसीजर. प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट प्रिवेंट स्प्रेड इन्फेक्शन. हमें वेस्ट डिस्पोज करना चाहिए, जो भी एनाटॉमिकल वेस्ट है या फिर प्लास्टिक वेस्ट है, हमें उसे डिस्पोज करना चाहिए उनके रिस्पेक्टिव कलर इसमें बिन्स में. और क्लीन एनवायरनमेंट रिड्यूस माइक्रोबियल ग्रोथ. हमें एनवायरनमेंट क्लीन रखना चाहिए जिससे माइक्रोबियल ग्रोथ रिड्यूस हो जाए या फिर नहीं रहे.